हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। वो है फ्रीडम मूवमेंट ऑफ राजस्थान। और फ्रीडम मूवमेंट ऑफ राजस्थान में हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट लीडर एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो थी। उसके बाद में इसी सीरीज में आगे हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट वुमेन जो थी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, जिनका पार्टिसिपेशन हम देखेंगे। उसके बाद में हम कुछ संस्थाएं देखेंगे जिनका गठन किया गया, जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल अदा करे। कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स भी देखेंगे। उसके बाद में हम जो भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान न्यूज़पेपर्स रहे हैं इम्पोर्टेंट, वो सभी हम देखेंगे। ठीक है। तो ये जो पोर्शन रहने वाला है ना हमारा, तीन चार टॉपिक जो मैंने बताया आपको, फ्रीडम स्ट्रगल से इम्पोर्टेंट लीडर हो गए, संस्था हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, वुमेन पार्टिसिपेशन हो गया। ये तीनों चारों चीजें क्या नहीं, बहुत ही फैक्चुअल हैं ये चारों चैप्टर ही। इसमें आप अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास में रहता नहीं है। लीडर हैं, उस उनका क्या क्या योगदान रहा वो हम देखेंगे पॉइंट वाइज। और हमने क्या किया है ना, इन चैप्टर्स को एज ए फैक्चुअल ही प्रिपेयर किया है, क्योंकि क्या है ना कि इन चैप्टर्स में से बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स एग्जाम्स में पूछी जाती है। ऐसा कोई भी नहीं पूछेगा आपसे कि भैया आप है ना 10 मार्क्स का राजस्थान सेवा संघ लिख दो। वो तो खैर मेंस की बात है ना। उसमें भी क्या है ना कि अब 2 मार्कर क्वेश्चन तो हटा ही दिए हैं आरएस मेंस में से भी। ठीक है, बड़े क्वेश्चन ही हैं। तो इनको क्या ही है ना, हमने क्या किया है कि टॉपिक और उसमें पॉइंट वाइज उनका योगदान बहुत ही शॉर्ट एंड बहुत ही कट शॉर्ट और बहुत ही क्लियर कट हमने स्ट्रेटेजी रखी है इसके अंदर, कि आपको लीडर देखना है और उसके पॉइंट्स में उसके योगदान देखना है। जिससे क्या होगा ना कि आपको मेमोराइज करने और ये जो फैक्ट्स है ना वो लंबे टाइम तक मेमोराइज करना इजी रहेगा, पहली चीज। दूसरी बात क्या है ना कि इसको हम एज अगर थ्योरी पढ़ते हैं ना, चीज़ों को एज अ थियोरी हम देखते हैं, तो चीज़ें क्या है ना कि पॉइंट्स मिस आउट हो जाते हैं हमसे। और एग्जामिनर कहीं ना कहीं क्या है ना कि आजकल आपको पता ही है कि पेपर जिस तरह से बन रहे हैं, तो कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हैं वो लोग। तो हमको क्या करना है कि लीडर और उसके ऑलमोस्ट जितने पॉइंट्स हमको कवर कर सकते थे एज अ फैक्चुअल डेटा हमको प्रिपेयर करना है। एक एक कि एक 10-15 पेज का ऐसा हमारा डेटा रहे, जिसको हम पढ़ें और हमारे ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं। क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये काफ़ी फैक्चुअल है, इनसे इनका कोई स्टोरी नहीं है, आपको इनको मेमोराइज ही करना पड़ेगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या है ना, हम जब पूरा मूवमेंट्स हमने देखे हैं, प्रजामंडल मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, और भी आगे हम अगर जैसे राजस्थान में जो 1857 की जो लड़ाई थी वो देखेंगे, और उसके बाद की डेवलपमेंट जब हम देखेंगे, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस और ये लीडर्स ये सब हम देखते रहेंगे चैप्टर के साथ में भी। लेकिन ये क्या होता है ना कि काफ़ी स्केटर्ड सी चीज़ हो जाती है, किसी चैप्टर में कुछ आ रहा है, किसी चैप्टर में कुछ आ रहा है। तो आप क्या है ना कि अगर क्वेश्चन पिक किया गया ना, तो इतना इजी नहीं रहता है हमारे लिए, सारी ऑर्गेनाइजेशन कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो हमने क्या है ना कि इस तरह से एक चैप्टर प्रिपेयर किया है जिसमें हम सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारे लीडर्स एक ही जगह कंप्लीट करेंगे। हालांकि हमने इनमें से कई सारी चीजें पहले चैप्टर्स हमने जब पढ़ा है तो कवर करी है, लेकिन इसमें हम वापस से एक जगह देखेंगे। जिससे क्या होगा ना कि कुछ भी पॉइंट छूटे ना। मेन इशू ये है, क्योंकि ये क्या है ना, ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट रहती है। छोटे एग्जाम्स जो हमारे हैं, जैसे अभी एलडीसी आने वाला है, और आप अगर राजस्थान प्रीलिम्स, ये आरएस प्रीलिम्स देख लो, ये इनके काफी फेवरेट टॉपिक रहते हैं। क्योंकि इसमें क्या है ना, कंफ्यूजन ज्यादा होता है स्टूडेंट्स को। जहां कंफ्यूजन होता है आरपीएससी आपको पता है ना वहीं पे किक करती है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पॉइंट वाइज देखेंगे, ज़्यादा फैक्चुअल है तो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं। जहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए रहेगा वहाँ पे हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे। बाकी हम सारी डिटेल्स देखते चलते हैं वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम राजपूताना मध्य भारत सभा। ठीक है। राजपूताना मध्य भारत सभा है तो ऑब्वियस ही है कि डेडिकेटेड टू राजपूताना एरिया। इसके लीडर्स थे जमनालाल बजाज,
हरविलास शारदा विजय सिंह पथिक और हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, तो राजपूताना मध्य भारत जो सभा थी, 4 इंपॉर्टेंट लीडर हमने देखे। जमनालाल बजाज हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं राजस्थान में। हरविलास शारदा ये भी इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं, और विजय सिंह पथिक। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ये 3 नाम तो हमारे टिप्स पर रहते हैं जब भी राजस्थान हिस्ट्री या मोटा मोटा अगर किसी भी एग्जाम्स के लिए आप उठा के देखते हो, जमनालाल बजाज, हरविलास शारदा, विजय सिंह पथिक, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। एक नया नाम गणेश शंकर विद्यार्थी, ये भी काफी फेमस है, इतना नहीं है जितने ये 3 लीडर्स हैं, लेकिन ये 4 लीडर्स ने मिलकर हमारे राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना करी। इसकी स्थापना करी गई 1919 एडी में। ठीक है, ये जो हम सभाएं पढ़ रहे हैं, इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर और ये लीडर हमको एज ए फैक्ट ही याद रखने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मल्टीपल टाइम रिवीजन है, आप ये क्लास मल्टीपल टाइम्स देखिए, 5-10 बार आपको नहीं याद होता है तो 2x करके 3x की स्पीड में देखते जाइए बार बार। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा मेमोराइज कर पाएंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट सेशन जो था वो चांदनी चौक दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज अ फैक्ट हमने इंक्लूड किया, लीडर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट, राजस्थान सेवा संघ। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राजस्थान सेवा संघ। यहाँ पे फिर से हमने इसको इंक्लूड किया है ताकि कोई भी मिस आउट ना हो। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ, इसके लीडर अगेन विजय सिंह पथिक। देखो ये कॉमन लीडर हैं विजय सिंह पथिक हमारे, ये हर जगह मिले हैं हमको, पीजन मूवमेंट में मिले हैं, प्रजामंडल मूवमेंट में मिले हैं, और ट्राइबल मूवमेंट में भी मिले हैं। तो विजय सिंह पथिक। दूसरे इंपॉर्टेंट लीडर हमें आ रहे राम नारायण चौधरी। तीसरे हमारे हरि भाई किंकर। चौथे हैं हमारे अर्जुन लाल सेठी। और सबसे इंपॉर्टेंट केसरी सिंह बारट। तो नो डाउट ये जो राजस्थान सेवा संघ है, मैं कहूंगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रही है, मार्क माय पॉइंट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि इसके 5 ही लीडर ऐसे हैं कि अपने आप में ना नेशनल लीडर्स हैं। ये विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिभाऊ किंकर, अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बारट, जिसमें से केसरी सिंह बारट की तो अपने आप में एक अलग ही रिवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, जो अभी अगर हम लीडर्स हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जब देखेंगे। ठीक है, इन्होंने तो अपनी पूरी एक्चुअली पूरी फैमिली ही कुर्बान कर दी, ऐसा नहीं ये खुद ही कुर्बान हुए थे, उन्होंने खुद के छोटे भाई भी हैं, पूरी परिवार ही नेशनल इस मूवमेंट में लगा हुआ था। तो ये जो राजस्थान सेवा संघ थी, इसकी स्थापना 1919 में वर्धा में की गई थी। वर्धा जगह है हमारी महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर 1919 में इसको वर्धा से लेके आया गया, शिफ्ट किया गया अजमेर में। इसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी फंक्शनिंग थी वो अजमेर से स्टार्ट करी गई। 1920 में आ गया अजमेर। राजस्थान सेवा संघ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है नवीन राजस्थान। देखो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आएगा, क्योंकि इससे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मतलब आप अगर पीवाईक्यू हम जब करेंगे, एक सीरीज हम चालू करने वाले हैं जिसमें पीवाईक्यू करेंगे राजस्थान के,
तो उसमें आप देखोगे कि ये सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि अब ये मतलब इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन इसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रही है हमारी, तो उसको इग्नोर कैसे किया जाए। ये 1923 के अंदर नवीन राजस्थान इन्होंने स्टार्ट किया था, और मतलब स्टार्ट किया था, इसका रीनेम किया था 1923 में, और इसका नाम बदल के क्या किया, तरुण राजस्थान। ठीक है, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। मूविंग टू नेक्स्ट, तीसरी है हमारी देशी हितैषणी देशी हितैषणी सभा। इसकी स्थापना 1877 में मेवाड़ में की गई। ओके, और इसकी स्थापना किसने की, खुद महाराणा सज्जन सिंह ने। याद है आपको, हमने मेवाड़ किया था तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ मेवाड़ पढ़ा था, देशी हितैषणी सभा, वही चीज है ये। ठीक है, और कौन थे इनके साथ में, कविराज श्यामल दास। ये इसके मेंबर थे। और ये जब हम पोएम्स पोएट्री वगैरह पढ़ेंगे, लिटरेचर जब हम राजस्थान का पढ़ेंगे, तो ये कविराज श्यामल दास काफी इंपॉर्टेंट नाम रहने वाला है। ठीक है, तो इसको मार्क कर लीजिए आप, काफी इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं ये राजस्थान हिस्ट्री में। कुछ लीडर्स आप देखोगे कि फोर फ्रंट में ओपनली लड़ाई लड़ते हैं, कुछ लीडर्स कलम से लड़ाई लड़ते हैं, ये कलम से लड़ने वालों में से थे। ये एक रिवोल्यूशनरी राइटर थे हमारे, जिन्होंने पोएम्स लिखी, ठीक है ना, रिवोल्यूशनरी, ताकि नेशनलिज्म लोगों में आ सके। तो कविराज श्यामल दास। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो है ना, सूर्यमल मिश्रण की लाइन्स याद आती है जब ये कविराज श्यामल दास पढ़ते हैं, तो ईला न देनी आपनी हालरियो हुलराय, पूछ सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। ये लाइन्स है सूर्यमल मिश्रण की, और इनका मतलब है कि माँ है ना अपने बच्चे को पालने में सिखा रही है, पालने में ही जब उसको वो ना उसको छोटा देती है और उसको सुलाती है, तब माँ उसको कहती है कि बेटा 1 इंच भी खुद की जमीन देने से अच्छा है कि तुम खुद शहीद हो जाओ। ठीक है, इस लेवल का नेशनलिज्म इनकी राइटिंग्स में है। सूर्यमल मिश्रण देख लो, यश कविदास श्यामल दास देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीर भारत सभा। वीर भारत सभा के लीडर हैं केसरी सिंह बहारट। ये आप मान सकते हैं जैसे नेशनल लीडर, जैसे हम नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं तो हमारे जो भगत सिंह थे, ठीक है ना, लीडर, वो रिवॉल्यूशनरी लीडर थे, तो राजस्थान में उसी का आप जेरोक्स मान सकते हैं कि रिवॉल्यूशनरी लीडर हमारे केसरी सिंह बारट थे। जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि इन्होंने ना एक मर्डर भी किया था, है ना, क्योंकि ये क्या है ना, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए इनको फंड्स चाहिए थे, और फंड ये एक्सटोर्शन से लेते थे लोगों को डरा के। तो एक जो हमारे बिजनेसमैन थे उन्होंने देने से मना कर दिया था, तो उसको सल्टा दिया था। ठीक है, तो केसरी सिंह बारट, राव गोपाल सिंह, जस्ट मिनट, राव गोपाल सिंह हरवा, और विजय सिंह पथिक। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी हमारी वीर भारत सभा, ये क्या था, राजस्थान में ब्रांच थी।
इसकी ब्रांच थी हमारी अभिनव भारत की। और अभिनव भारत क्या था? अभिनव भारत एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी वीर सावरकर की, ठीक है, जो कि बॉम्ब ब्लास्ट करना, लूटपाट, मीन्स रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ये जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में देखेंगे अभिनव भारत। और उसकी राजस्थान ब्रांच थी ये वीर भारत सभा। वीर सावरकर इसके लीडर थे अभिनव भारत के। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, फिफ्थ नंबर पे हमारी है विद्या प्रचारणी सभा, ठीक है। और ये कहाँ थी? चित्तौड़ में थी विद्या प्रचारणी सभा। इसके जो इम्पोर्टेंट लीडर थे वो थे हरि भाई किंकर, और दूसरे थे ये हरि भाई किंकर। इन्होंने स्थापना करी थी 1911 में विद्या प्रचारणी सभा, ठीक है। और ये स्टेब्लिश क्यों की गई थी विद्या प्रचारणी सभा? इसका एम क्या था? एम देखते हैं हम इसका, टू प्रिपेयर पेट्रियोटिक वर्कर्स। मीन्स अगर आपको नेशनल मूवमेंट लड़ना है तो जो आपके वर्कर्स हैं उनमें पेट्रियटिज्म की भावना भी तो होनी चाहिए। वो कैसे डेवलप की जाएगी? उसके लिए भी एक संस्था इन्होंने बनाई, विद्या प्रचारणी सभा, जो क्या है ना कि वर्कर्स को डे टू डे ट्रेनिंग देगी उनमें पेट्रियोटिक फीलिंग जगाने के लिए। फिर वो लोग जाके क्या ना कि अलग अलग एरिया में फैलेंगे और वो लोगों को जागरूक करेंगे पेट्रियोटिज्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्धमान स्कूल। वर्धमान स्कूल, इसके लीडर थे अर्जुन लाल सेठी, ठीक है। और ये बनाई क्यों गई थी? इसका एम क्या था वर्धमान स्कूल का? कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं अंडर 18, जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, अगर हम उसको स्टार्टिंग से ही ये बताने लगे कि क्या रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं, क्यों हमको लड़ाई लड़नी है, आज़ादी क्या होती है। एक्चुअली में आज़ादी का मीनिंग समझाना भी तो एक बहुत बड़ा टास्क है ना, क्योंकि साक्षरता लेवल बहुत कम है, लोग राइट्स जानते नहीं है। जब जो जन्म से ही जिसको ये नहीं पता कि हम गुलाम हैं तो उनको कैसे समझ में आएगा चीजें। तो वो सारे कंसेप्ट समझाने के लिए वर्धमान स्कूल की स्थापना करी अर्जुनलाल सेठी ने। और इसका एम था रिवोल्यूशनरी आइडियाज अमंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के बीच में रिवोल्यूशनरी आइडियाज उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। और इसके इम्पोर्टेंट स्टूडेंट भी रहे हैं हमारे, जिसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। वो है मोतीचंद, दूसरे हैं मानिक चंद, और तीसरे हैं कृष्ण पाल वर्मा। मोतीचंद, माणिकचंद और कृष्णपाल वर्मा, ये तीन इंपॉर्टेंट इनके स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने इस स्कूल से निकलने के बाद में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में काफी पार्टिसिपेट किया था। मूविंग फर्दर, सेवंथ नंबर पे हमारे पास में है शस्त्र शस्त्र शिक्षा परिषद। नाम से ही क्लियर है भाई, लड़ाई करने के लिए ही स्टार्ट करिए। और ऑब्वियस ही बात है, अगर लड़ाई करने के लिए स्टार्ट करिए तो किसने की होगी? केसरी सिंह भारत ने, ठीक है।
एक्चुअली में ना ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी, जैसे केसरी सिंह भारत ने तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी वो आगे से तो हम दिखाते थे कि हम ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल वेलफेयर वगैरह ये सब करते थे, लेकिन अंडरग्राउंड एक्टिविटीज काफी ज्यादा थी इनकी, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, मतलब बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग देना और वो सब, ठीक है। जो हमारे गन्स वगैरह हैं उनको यूज करना, ठीक है, कैसे टारगेट करना है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को, वो सब ट्रेनिंग यहाँ दी जाती थी। तो इसका एम था पॉलिटिकल एंड नेशनल अवेकनिंग। पॉलिटिकल एंड नेशनल अवेकनिंग। नेक्स्ट है हमारी जीवन कुटीर आश्रम। जीवन कुटीर आश्रम, इसके लीडर थे हमारे हीरालाल शास्त्री, और ये 1927 में नेवाई, जो कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में है आज के टाइम पे, वहां पे इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यही 8 जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो देखेंगे, और इसके आगे की ऑर्गेनाइजेशन हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।